नमस्कार दोस्तों, नई अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसने अशु लिपिक और अशु टंकक ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन 7/25 आउट किया है। आइए हम देखते हैं। वेतनमान 25,500 से 81,100, 25,500 से 81,100 पे लेवल 4 में आएगी। और ये जो नियुक्तियां कहाँ होंगी? खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन श्रम संसाधन विभाग, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, समाहरणालय दरभंगा, समाहरणालय चंपारण अर्थात कलेक्टरेट जो है, कलेक्टोरेट बिहार के विभिन्न कलेक्टोरेट में, जैसे प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग जो इसके अशु लिपिक है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? सभी की क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं पास या इसके समकक्ष कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो। जो अतिरिक्त योग्यता है अशु लिपिक और अशु टंकक की भर्ती है, जिसके लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में अशुलेखन, टंकण एवं कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। आरक्षण जनरल की है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर EWS। कुल पद इसके 432 है और महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण है, जिसके कुल पद 73 है। इसके लिए जो भी आपको आरक्षण चाहिए, जैसे महिलाओं का आरक्षण या दिव्यांग जनों का आरक्षण, वो सभी बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। अन्य राज्य के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल में आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो दोनों पद हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनके लिए जो मौलवी प्रमाण पत्र, ITI 2 वर्षीय और पॉलिटेक्निकल 3 वर्षीय है, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये इंटरमीडिएट के समकक्ष माने जाएंगे। उम्र सीमा इसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिए और दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर 1 अगस्त 2025 को 18 वर्ष का होना चाहिए। जो आरक्षित वर्ग है उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट होती है। जनरल सभी पुरुष 37 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 37 वर्ष का होना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके पुरुष और महिलाएं दोनों 40 वर्ष तक हो सकते हैं। और जो महिलाएं हैं जनरल की, उनको 40 वर्ष तक छूट दी गई है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 42 वर्ष यानी कि 37 पहले है जनरल के लिए, और उनमें 5 जोड़ लो, 5 साल की छूट। SC/ST को है 3 साल की छूट, महिलाएं और OBC BC को और 10 वर्ष की छूट अर्थात 47 साल की आयु तक। PWBD को सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो PWBD है, बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित आपकी जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके आधार पर जन्म तिथि मानी जाएगी। 10वीं के सर्टिफिकेट में जो आपकी जन्म तिथि है वही मान्य होगी। बिहार से बाहर के जो कैंडिडेट है उनको कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का कोई लाभ नहीं है, वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया ये स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पे डाला है, आप देख लीजिए। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार अर्थात कैटेगरी वाइज उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन व्यवहारिक परीक्षा स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। अर्थात आपकी कैटेगरी में जितनी पद हैं उन पदों का 5 गुना पास किए जाएंगे। किसमें से? प्रारंभिक लिखित परीक्षा में से, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ऐसे लिखित परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। सामान्य ज्ञान का सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी बोलते हैं जिसको, सामान्य विज्ञान एवं गणित, जनरल साइंस और मैथ, मानसिक क्षमता जांच, कंप्रहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी ये होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150 प्रश्न होंगे कुल, और हर प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि 600 अंक की प्रतियोगिता परीक्षा होगी। जिसके लिए अगर आपने गलत उत्तर दिया, गलत उत्तर का 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 काट दिया जाएगा। अवधि कितनी है? 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा आपकी इस परीक्षा के लिए, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। बहुत पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार है? देखो, सामान्य अध्ययन जो होगा इसमें सभी प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, अर्थात आपको करंट अफेयर को पता होना चाहिए, दुनिया में हो क्या रहा है, देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। समसामयिक विज्ञान विषय में क्या होगा? वैज्ञानिक प्रगति आएगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आएंगे, किन को मिला है उनके नाम आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि यह फलाना पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि,
राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जा सकता है। भारत का इतिहास, पड़ोसी देशों का इतिहास, मोटा मोटा आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, राजनीति, हिस्ट्री, पंचायती राज, बिहार का विकास, बिहार की योजनाएं, बिहार का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, ये चीजें पूछी जा सकती है। और सुनो, खंड सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित क्या पूछे जा सकते हैं? मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न कौन से? सामान्य विज्ञान। सामान्य तो विज्ञान और गणित है, उसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न, और मैथ में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। खंड ग में मानसिक क्षमता क्या क्या आएगा? आपके दिमाग की जांच होगी, जो कि आपकी दिमाग कितना तेज है उसके बारे में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति, विभेद, संबंध, अवधारणा, श्रृंखला, वर्गीकरण, दर्पण, प्रतिबिंब, छिपी हुई आकृति, चित्र, यह रीजनिंग वगैरह जो आएगी वो देख लेना। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्यवहारिक जाँच की, परीक्षा की। प्रैक्टिकल टेस्ट में स्टेनोग्राफर में 80 वर्ड पर मिनट और टाइप राइटिंग में हिंदी और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका टेस्ट होगा। हिंदी टाइप राइटिंग में मंगल फॉन्ट, रिमिंगटन की खेल, और इंग्लिश टाइप राइटिंग में UTF-8 US कीबोर्ड का इस्तेमाल होगा। ये आप नोटिफिकेशन में देख के, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट पर डाला है, उसके हिसाब से तैयारी कर लेना। इन पदों के आवेदन का परीक्षा शुल्क 100 रुपए होगा, और आवेदन करते समय आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, यह नेट बैंकिंग से करें, क्रेडिट डेबिट कार्ड से करें, UPI से करें। नोटिफिकेशन में पहले भी लिखा हुआ, मैंने पहले भी बताया है कि आरक्षण कैटेगरी सिर्फ बिहार स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। बिहार से बाहर स्टेट के जो रहने वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। और जब आप अप्लाई करेंगे, आपको अपने राज्य का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र बताना होगा, देना होगा। उस पे अपलोड करने का अगर ऑप्शन आएगा तो अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास सभी प्रमाण पत्र अपने ओरिजिनल, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अगर कास्ट रिजर्वेशन से दे रहे हैं वो प्रमाण पत्र, अगर आप PWBD हैं वो प्रमाण पत्र आपके पास, तो ये, या एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन वाला कोई आपका पेंशन वाली कॉपी होती है, वो हर चीज आपके पास होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए आपके पास। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप विभाग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन से संबंधित निर्देश पढ़ लें। वैसे मैंने काफी चीजें आपको बता दी है, फिर भी कोई छूट गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप इसी वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन शुरू कर दें, आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दें रजिस्ट्रेशन करके। और अंतिम तिथि, जैसा कि आपको बताया है पहले भी, 3 नवंबर 2025 फीस देने की है, 100 रुपए फीस है, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर, अर्थात 5 नवंबर 2025 तक आपका आवेदन भरा जाना चाहिए, या 3 नवंबर तक आप भर दो। वैसे आप अंतिम तिथि की वेट मत करो, जल्दी से जल्दी अप्लाई शुरू कर दो। 25 सितंबर से अप्लाई होना शुरू होगा, अभी अप्लाई होना शुरू नहीं है। 25 सितंबर को अप्लाई करने की विंडो खुलेगी, bssc.bihar.gov.in पर जाकर आप आवेदन करना। ये थी वीडियो जो आपने देखी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की, जिस पर शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की भर्ती की डिटेल दी गई है, जिसके पूरे राज्य के विभिन्न कलेक्टरेट में भर्ती और इसके अलावा खाद्य आपूर्ति या वित्त विभाग में भर्ती की डिटेल दी गई है। यदि आपको इस नोटिफिकेशन, इस वीडियो से संबंधित कोई आपका प्रश्न हो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।